नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको दिखाते हैं ये श्रीमद् वाल्मीकि रामायण है। अभी जो विवाद चल रहा है, महर्षि वाल्मीकि जी ब्राह्मण थे या शूद्र थे, कौन थे, एक कविवर ने बोला था। तो इस वजह से मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये कितनी सच्चाई है कि वो ब्राह्मण के अन्यत्र क्या थे इस विषय में। हालांकि हमारा तो मानना यही है कि ब्राह्मण थे और सभी का यही मानना है जो ज्ञानी जन है। तो आपको दिखाता हूँ, चलिए ये देखिए, आगे चलते हैं, खोलते हैं। रामाय रामभद्रा रामचंद्र वेद से श्री रामम रघुनाथाय नाथाय सीताय पतेन रामम रामानुजम सीताम भरतम भरतानुजम सुग्रीवं वायुशूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। वेद वेद्य परे पुंसी जाते दशरथात्मजे वेदा प्राचेत साधित साक्षात रामायण आत्मना। देखो ये यहाँ पर वर्णन दिया, वेदा प्राचेत साधित है ना। आगे चलते हैं। अच्छा, यह भी प्रसिद्ध है कि व्यास जी ने युधिष्ठिर के अनुरोध से एक व्याख्या वाल्मीकि रामायण पर लिखी थी। उसका एक हस्तलिखित प्रति भी है ना। और वो अभी भी प्राप्य है, अभी भी प्राप्त यानी अभी भी मिल सकती है। उसका नाम है श्री रामायण तत्पर्य दीपिका। और इसमें जगह जगह वर्णन है कि श्री वेद व्यास जी ने महाभारत आदि जो पुराणों की रचना की, ये देख रहे हैं आप, वो सबसे पहले अध्ययन करके वाल्मीकि रामायण का ही की। आगे चलते हैं। अब हम जानते हैं कि वाल्मीकि रामायण के विषय में गीता प्रेस गुरुकुल जो छाप रही है पुस्तक, अथवा जो सभी विज्ञजनों का, ज्ञानी जनों का मानना है, वो क्या है और हमारा भी क्या मानना है। अभी जो एक कविवर थे, पूर्व राजनीतिज्ञ, उससे पहले एक बड़े शिक्षा संस्थान में प्रोफेसर, फिर उसके बाद में कविवर, है ना, राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के साथ उन्होंने अभी राम कथा करते हैं तो उन्होंने एक झूठ परोसा इस वजह से। और बहुत सारे लोगों टीवी चैनलों पर बैठ करके बोल रहे हैं, बहुत सारे राइट लेफ्ट वाले सभी इस एजेंडे को चला रहे हैं। तो वो देखिए आप। खैर, हम शुरू करते हैं। महर्षि वाल्मीकि जी को कुछ लोग निम्न जाति का बतलाते हैं, पर वाल्मीकि रामायण 7, 16, 19, 7 है ना, और जी 93, 17 तथा आध्यात्म रामायण 7, 7, 31 में इन्होंने स्वयं अपने को प्राचीता का पुत्र कहा है। प्राचीता कौन थे आपको बता दूँ, ये ब्रह्मा के पुत्र थे, है ना। उनके 9वें पुत्र थे, ब्रह्मा के ये पुत्र थे प्राचीता, और प्राचीता के ही पुत्र थे वाल्मीकि जी, महर्षि वाल्मीकि, ये 9वें पुत्र थे प्राचीता के। मनु स्मृति में प्राचेतसम वशिष्ठम च भृगुम नारदम एव च। प्राचीता को वशिष्ठ, नारद और पुलस्त कवि आदि का भाई लिखा है। ठीक है, ये सप्तऋषि हैं, है ना। सब वशिष्ठ सप्तऋषियों में से नारद ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। पुलस्त, ये पुलस्त वही हैं जो रावण के जो बाबा जी थे, है ना। आगे चलते हैं, ये सब ब्रह्मा के पुत्र थे। तो प्राचीता को वशिष्ठ, नारद, पुलस्त कवि का आदि का भाई लिखा है। स्कंद पुराण के वैशक महात्म में उन्हें जन्मांतर का व्याध बतलाया। इससे सिद्ध होता है कि जन्मांतर में ये व्याध थे। व्याध जन्म के पहले भी स्तंभ नाम के श्री वत्स गोत्रीय ब्राह्मण थे। व्याध जन्म में शंख ऋषि के सत्संग से राम नाम के जब से दूसरे जन्म में अग्नि शर्मा मतांतर के रत्नाकार हुए। वहाँ भी व्याध के संग से कुछ दिन प्रक्तान संस्कारवश व्याध कर्म करने लगे। फिर सप्त ऋषियों के सत्संग में मरा जप कर बाबी पढ़ने वाले वाल्मीकि नाम से ख्यात हुए और वाल्मीकि रामायण की रचना की। कल्याण संख्या स्कंद पुराण 381, 709 और 1024। बंगला के कीर्तिवास रामायण मानस आध्यात्म रामायण के 6वें, 64 और 92। आनंद रामायण राजकांड के 14, 29 और 49। भविष्य पुराण प्रतिसर्ग 4 अध्याय के 10 में भी यह कथा थोड़े हेर फेर से स्पष्ट की है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने वस्तुतः यह कथा निराधार नहीं लिखी, अतः वो उन्हें नीच जाति का मानना सर्वदा भ्रममूलक है ना। तो यह कह रहे हैं, अतएव उन्हें नीच जाति का मानना सर्वथा भ्रामक है। और ऊपर कहा है
कहाँ है, अभी मैं आपको पढ़ाया। श्री वत्स्य गोत्रीय ब्राह्मण थे, और कुछ लोग नीच जाति का बतलाते हैं वह वाल्मीकि रामायण में इन श्लोकों का अध्ययन करके जान सकते हैं। वो प्रचेता के पुत्र थे, प्राचेता ब्रह्मा के पुत्र थे, है ना। और प्राचेता के ये 9वें पुत्र थे वाल्मीकि। ठीक है, तो दोस्तों ये हमने आपके सामने प्रस्तुत किया। और भी कई सारे श्लोक मिलते हैं भिन्न भिन्न स्थानों पर, जहाँ पर आपको महाभारत में भी मिलता है और वाल्मीकि रामायण में भी मिलता है। आगे आपको दिखाएंगे, इस पर एक और वीडियो बनाएंगे हम भविष्य में। तो अभी तो हमने आपको फ़िलहाल एक संक्षेप में वीडियो ये आपके सामने प्रस्तुत किया है। तो दोस्तों यदि अच्छा लगे तो एक बार कमेंट करके बताना। अगर यदि आपको कोई इस पर विरोध हो या फिर आप सहमत ना हो, तब भी अपने विचार अवश्य प्रकट करना। जय श्री राम दोस्तों, जय श्री राम, जय गौ माता।